Good morning, student. Myself Neelima Sharma from MB International School. Today I am going to teach you chapter 9, Disposal of Garbage of class 6. So open your book and take out page number 72. Yes, your topic is disposal of garbage. आपने प्रीवियस चैप्टर में रीड करा कि आप रीड कर चुके हैं कि जो गार्बेज होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ओके तो अब उन गार्बेज यानी उस वेस्टेज को आप किस तरह डिस्पोज यानी फेंक सकते हैं, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। तो उनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है उसको बोलते हैं हम डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। नाउ पेज नंबर 72। यस, फर्स्ट है अपना टॉपिक इज़ वेस्ट मैनेजमेंट। ओके तो अ लॉट ऑफ वेस्ट इज़ जनरेटेड एवरीवेयर. If this waste is not disposed of properly, it may cause many environmental and health problems. Growing population and increase in industrialization and commercialization are the main factors behind increase in waste. Waste generation, waste management refers to the disposal of waste in a proper and scientific manner so that there is a minimum impact of waste on the environment. We need to develop a system of waste management because yes, तो आप जानते हैं कि जो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें जो हमारी डेली लाइफ में हमारे क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वेस्ट जनरेट होता है, यानी वेस्ट जनरेट होता ही रहता है। अगर इस वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं किया जाए यानी इसका निस्तारण नहीं किया जाए तो क्या होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने यानी जनसंख्या बढ़ने और इंडस्ट्री या हमारा जो कमर्शियल यानी बिजनेस जो भी है उससे बढ़ने से क्या हो गया, वेस्ट का इंक्रीज ज़्यादा होने लग गया, यानी वेस्ट भी क्या हो गया, ज़्यादा जनरेट होने लग गया। तो वेस्ट मैनेजमेंट है क्या? वेस्ट मैनेजमेंट ये है कि वेस्ट का अच्छी तरह एक प्रॉपर और साइंटिफिक मैनर यानी साइंटिफिक तरीके से उसको क्या किया जाए, डिस्पोज किया जाए, ताकि उससे हमारे इन्वायरमेंट और हमारी हेल्थ पे कम से कम इफ़ेक्ट पड़े। ओके तो वेस्ट मैनेज क्या है? आई एम रिपीटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट का इस तरह से डिस्पोजल करना है उस प्रॉपर तरीके से और साइंटिफिक जो मैनर्स है उसके उस तरह से आपको क्या करना है, डिस्पोज करना चाहिए, ताकि उसका हमारे इन्वायरमेंट पे कम से कम क्या हो, इफ़ेक्ट हो। वी नीड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बिकॉज, तो हमें वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसका डेवलप करने की, उसको सिस्टम को मैनेजमेंट करने डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वेस्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल विच कैन बी ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल, इनऑर्गेनिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल, plastic, liquid or in gaseous form. These waste have serious health implication is not collect and dispose of properly as they may contain toxic substance. तो आप जानते हैं कि जो वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल भी होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। प्लास्टिक है, लिक्विड है या गैसियस। आपने रीड करा है प्रीवियस चैप्टर में कि सॉलिड, लिक्विड, वेस्ट, हजार्डियस, नॉन हजार्डियस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आर टाइप्स ऑफ वेस्टेस। तो ये सब तरह के उसमें वेस्टेस होते हैं जो कि हमारी जो हेल्थ है उस पर सीरियस यानी बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। अगर हमें इसको प्रॉपरली कलेक्ट करके इसका डिस्पोज नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, कहीं जहरीले क्या होंगे, केमिकल्स में सब्सटेंस क्या होंगे, रिलीज़ होंगे, जो कि हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट का डेवलप बहुत ज़रूरी है। गार्बेज स्पॉइल्स द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ अ प्लेस। इसके अलावा जो गार्बेज होता है हमारी जो एनवायरनमेंट की जो सुंदरता है उसको भी क्या करता है, गंदा करता है। मैनी ऑफ द रिज्यूबल वेस्ट लाइक पेपर कैन बी कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड इंस्टेड ऑफ merely dumping them, so waste can be useful too. ओके तो कहीं जो वेस्ट जो जनरेट होता है उसमें कई ऐसे वेस्ट होते हैं, जैसे पेपर है, कैन है, उसको क्या कर सकते हैं हम, कलेक्ट करके उनको रीयूज़ और रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमेशा जो वेस्ट होता है वो कभी यूज़फुल भी होता है, वो हमेशा फेंकने वाला नहीं होता, उसका कभी कभी हम उसको
यूज़ भी कर सकते हैं। सो वेस्ट कैन बी यूजफुल टू। ओके, नाउ स्टेप इन वेस्ट डिस्पोजल। अब जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके स्टेप्स क्या हैं, क्या किस तरह से उनको डिस्पोज किया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज फॉलो डिफरेंट मेथड फॉर वेस्ट डिस्पोजल। हाउएवर वेस्ट डिस्पोजल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 मेन स्टेप्स: कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड फाइनल डिस्पोजल। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरह के मेथड अप्लाई किया जाते हैं वेस्ट डिस्पोजल के लिए। ओके, लेकिन जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको मेनली उसके कितने स्टेप्स हैं, 4 हैं। फर्स्ट है कलेक्शन, यानी गार्बेज का कलेक्शन करना। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स उस जो गार्बेज है, जो वेस्ट है, उसको एक ट्रांसपोर्ट में दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। ट्रीटमेंट एंड फाइनल डिस्पोजल। तो फर्स्ट इज कलेक्शन। It is the first step towards waste disposal. In towns and cities, people collect waste by going from door to door and dump all the waste at the garbage sites. The municipal vans collect this garbage from there for further action. Yes, जो first step है, जो waste disposal की first step है हमारी collection. तो collection एक first step है जिसमें क्या कर, जो waste disposal की first step आपसे पूछी जाए तो आप लिखेंगे collection. इसमें क्या होता है, जो टाउन्स और सिटीज़ यानी हमारे शहरों से, कस्बों से क्या जो स्वीपर्स होते हैं वो वेस्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। घर में जा के क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और सारे वेस्टर्स को एक गार्बेज साइट यानी एक ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ जो क्या हो, किसी के घर के आसपास नहीं हो, ऐसी जगह पे डाल देते हैं। और जो म्यूनिसिपल वैन्स आती है वो उस गार्बेज को कलेक्ट करके ले जाती है, ओके, आगे के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी कलेक्शन, जिसमें स्वीपर क्या करता है, डोर टू डोर क्या करता है, वेस्ट को कलेक्ट करता है। नाउ सेकेंड स्टेप है आपकी ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ द सेकेंड स्टेप इन विच द कलेक्टेड वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू द ट्रीटमेंट साइट। इन केस ऑफ लिक्विड वेस्ट दे आर कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली थ्रू पाइप्स। तो सेकेंड स्टेप से आपसे पूछी जाएगी वेस्ट डिस्पोजल की, तो वो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें वेस्ट को क्या करा जाता है, कलेक्ट किया जाता है और इसको जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रीटमेंट साइट, जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करना होता है वहाँ पर इस वेस्ट को भेज दिया जाता है। अगर लिक्विड वेस्ट होता है तो उसको कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसमें पाइप की व्यवस्था की जाती है, यानी अरेंजमेंट किया जाता है पाइप्स का। ओके, नाउ थर्ड है आपका ट्रीटमेंट। इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट आर made less toxic or handled. Treatment reduce the environment or health hazards caused by hazardous waste to much extent. Yes, जो ट्रीटमेंट यानी जो वेस्ट होता है उसमें से क्या करना, आपको टॉक्सिक सब्सटेंस को रिड्यूस करना, उसका क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट कहलाता है। तो ये क्या है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट को क्या होता है, कम टॉक्सिक यानी कम जहरीला बनाया जाता है, उसका इस तरह से हैंडल किया जाता है कि कम से कम क्या हो, उसमें से जहरीला बनाया जाता है, यानी विषैले पदार्थ जो होते हैं उसमें से कम किए जाते हैं। और ट्रीटमेंट से क्या होता है, एनवायरनमेंट, और जो ट्रीटमेंट से क्या करता है, एनवायरनमेंट और हेल्थ जो हमारा होता है, हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है, एक सीमा तक क्या करता है, उनको बहुत कम कर देता है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, जिस तरह डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करते हैं, उसी तरह क्या होता है, जो वेस्ट होता है, जैसे कहीं पॉइजनस और टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको उसमें से उसको कम करना ही क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट। नाउ फोर्थ स्टेप इज़ फाइनल डिस्पोजल। इट इज़ डन आफ्टर द वेस्ट आर ट्रीटेड सो दैट दे आर नो मोर टॉक्सिक और हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। तो आपसे लास्ट स्टेप पूछी जाए तो क्या है आपकी फाइनल डिस्पोजल, यानी वेस्ट को ट्रीटमेंट के बाद वो क्या होता है, इतना हार्मफुल नहीं रहता, तो उसको ट्रीटमेंट करने के बाद क्या किया जाता है, इसका फाइनल डिस्पोज किया जाता है, ताकि वो हमारे क्या ना हो, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या ना हो, हार्मफुल ना हो। तो वे फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्टेस। अब आपको किस तरह सॉलिड वेस्ट का किस तरह डिस्पोजल किया जाता है, उसके कई तरीके हैं। देर आर वेरियस मेथड बाय विच सॉलिड वेस्टेस कैन बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेथड एंश्योर फॉर द प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। यस, अब मैंने आपको बताया था टाइप्स जो तो उसमें एक टाइप्स था आपका सॉलिड वेस्ट एंड गैशियस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड जो वेस्टर्स होता है उसको डिस्पोज करने के लिए कई तरीके होते हैं जिससे वो अच्छी तरह डिस्पोज किया जाता है।
कई बार एक या दो से ज़्यादा तरीकों को एक साथ अपनाया जाता है ताकि प्रॉपरली वेस्ट डिस्पोजल हो। नाउ फर्स्ट है आपका सीग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सीग्रीगेशन मीन्स सेपरेट करना यानी अलग अलग करना। दिस मीन दैट द वेस्ट आर प्रॉपरली segregated as biodegradable and non-biodegradable. Some other criteria or to segregate and wet and dry. Waste are wet and dry. तो इसका मतलब होता है जो वेस्ट होता है उनको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को क्या करना, अलग अलग कर देना। ओके, जिसको हम वेट एंड ड्राई के नाम से भी जानते हैं। हजार्डियस एंड नॉन हजार्डियस, recyclable and non-recyclable. The government has installed different types of bins to ensure that the waste are segregated at the source itself. इसके अलावा जो हजार्डियस यानी जो क्या हजार्डियस और रिसाइक्लेबल यानी ऐसे रिसाइक्लेबल मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिसको हम क्या करते हैं दोबारा यूज़ कर सकते हैं, हम किसी नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। और नॉन रिसाइक्लेबल जैसे उसको हम दोबारा उससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इनके लिए अलग अलग टाइप्स के जो बिन्स होते हैं उनको बताया है। जैसे आपको ग्रीन बिन्स होता है वो बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है और ब्लू बिन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है। तो वेस्ट को सीग्रेगेट यानी सेपरेट करने के लिए अलग अलग क्या बताए गए हैं आपको, बिन्स बताए गए। ओके, ना ओपन डम्प्स। ओपन डम्प्स क्या होता है, दिस सिस्टम इज mainly followed in rural or undeveloped area. In this system, waste is dumped at a place where the land is available. Abandoned building, mines, hillside, and so far away from habitation are used as dumping grounds for waste. The waste is allowed to form a high mound. It is a very harmful method of waste disposal since it acts like an open invention to disease causing insect, rodents and microbes. ओपन डम्प्स मीन्स यानी खुली जगह पर कचरा डाल देना जहाँ पर जो सिटीज़ से काफ़ी दूर हो। तो इस सिस्टम में मेनली क्या होता है, ये कहाँ के आते हैं, जैसे गांव वाले इलाके या अनडेवलप्ड जहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं होता है ऐसे एरिया में ओपन डम्प्स वाला मेथड यूज़ किया जाता है। इस वेस्ट में क्या होता है, इसमें जो कहीं बिल्डिंग्स से कहीं ऐसी बिल्डिंग्स होते हैं जिनके लिए प्लॉट छोड़े जाते हैं ऐसी जगह माइंस और हिल साइड्स यानी जो ऊंची जगह होती है हिल साइड जहाँ पर क्या होता है पॉपुलेशन कम होती है और जो हमारी सिटीज़ से काफ़ी दूर होते हैं वहाँ पर क्या होता है वेस्ट को डाल दिया जाता है। और क्या होता है वहाँ पर वेस्ट का वहाँ पर अलाउ होता है कि वहाँ पर वेस्ट को आप डाल सकते हैं। तो इस तरह एक वेस्ट बहुत जो क्वांटिटी उसमें कलेक्ट हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मेथड होता है। क्यों? क्योंकि इस मेथड में क्या होता है, ये क्या करता है, इस तरह से जो गार्बेज का जो ढेर होता है माउंड होता है वो इन्विटेशन करता है यानी इन्विटेशन देता है किसको, डिजीज़ को, जो कि बैक्टीरिया और जो मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की डिजीज़ जो होती हैं जो जर्म से फैलती है, मच्छर जो चूहों से फैलने वाली बीमारियां होती हैं वो माइक्रोब्स इनको क्या करता है वो इंक्रीज़ करता है। इसलिए ओपन डम्प्स एक सेफ मेथड नहीं है। नाउ ओपन लैंडफिल। ओपन लैंडफिल क्या है, sometimes a deep ditch is dug outside the towns and cities where waste are dumped. At regular intervals the waste are leveled and covered with soil. This is also an unsafe method of disposal as it leads to the breeding of insects and rodents, spreading of disease and contamination of air and soil. It also give out a stench. Also the waste seep through the soil and contaminate the groundwater. This is known as leaching. Yes, अब ओपन लैंडफिल क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हम क्या करते हैं जो टाउन के आउटसाइड हमारी सिटीज़ शहर से या कस्बे से बाहर हम क्या करते हैं एक गड्ढा खोद देते हैं, उसमें हम उस कचरे को डालते जाते हैं और एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होता है उसको लेवल करके उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। लेकिन ये एक अनसेफ मेथड होता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है इंसेक्ट और रोडेंट्स क्या होते हैं ब्रीडिंग इससे ज़्यादा करते हैं। ब्रीडिंग यानी उनकी संख्या होती है ज़्यादा बढ़ जाती है और वो डिजीज़ यानी बीमारियों को और गंदगी को क्या करते हैं एयर और सॉइल में फैला देते हैं। इसके अलावा इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है, बदबू आती है
और इसके अलावा जो मिट्टी होती है, जो वेस्ट होते हैं, कई बार क्या करते हैं, वाटर जब सीप करती है, ग्राउंड हमारी वाटर को सीप करती है, तो उसके थ्रू कहीं जो कंटामिनेंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर चल जाते हैं और हमारे ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, गंदा बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं लीचिंग, LEACHING, लीचिंग। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ लीचिंग। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको गंदा हो जाना, वेस्ट से गंदा हो जाना या कंटामिनेट हो जाना, उसमें मिक्स हो जाना, क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। नाउ है आपका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट है आपका सैनिटरी लैंडफिल। इट इज़ अ मेथड ऑफ डंपिंग वेस्ट इन अ प्री डिजाइन स्ट्रक्चर at a site and covering it with layers of soil. Covering the landfill makes it sanitary. This layer soil restricts the access of waste by insect, rodent or birds. The selection of the site is very important. The main criteria for selection being the physical feature of the place, level or groundwater, drainage facilities, the size and use the land and so on. The ground on which the waste are dumped is also covered with a thick layer of plastic or impermeable stone to avoid leaching. This is an expensive method of waste disposal. Yes, अब सैनिटरी लैंडफिल क्या है, ये भी क्या है, इसमें भी जो वेस्ट होता है उसको डंप यानी डाला जाता है। उसके लिए एक क्या होता है, एक साइट पर यानी एक ऐसी जगह पर क्या होता है, डिच यानी खाई या खड्डा खोदा जाता है बड़ा सा, जिसमें क्या होता है, उसमें वेस्ट को डाल दिया जाता है और उस पर एक क्या होती है, एक सॉइल की एक लेयर डाल दी जाती है, जिससे क्या हो, वहाँ पर बर्ड्स, इंसेक्ट और रोडेंट्स क्या हो, ब्रीडिंग ना कर पाएँ। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये किस साइट पे डाला गया है, वेस्ट किस साइट पे है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे फिजिकल फीचर ऑफ अ प्लेस, यानी देखा जाता है कि वहाँ पर फिजिकल फीचर क्या है, वहाँ का ग्राउंड वाटर का लेवल क्या है, वहाँ की जो ड्रेनेज फैसिलिटी यानी जो नालियों की जो व्यवस्था होती है, ये सब बातें देखती है, सारे क्राइटेरिया वहाँ पर देखे जाते हैं। और इसके बाद क्या करा जाता है, इस जो गड्ढा खोदा जाता है वेस्टेज के लिए, उसको क्या कहता है, प्लास्टिक से या इम्परीमेबल स्टोन्स यानी जिसको कोई जानवर हटा ना सके, इस तरह की या करी जाती है, वहाँ पर उसके ऊपर लेयर डाल दी जाती है, जो कि लीचिंग यानी लीचिंग मैंने अभी आपको बताया था, ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन, उसमें कंटामिनेट या जो होते हैं मिल जाना यानी गंदगी मिल जाना, वो कहलाती है आपकी लीचिंग। तो इस तरह से वो उसको अवॉइड करती है। लेकिन ये एक एक्सपेंसिव मेथड होता है वेस्ट डिस्पोजल का, तो ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। नाउ इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ वेस्ट इन अ लार्ज फर्नेस। इन दिस मेथड वेस्ट आर नॉट ओनली डिस्पोज ऑफ, they are reduced too. During incineration, waste are burnt in a controlled manner in an incineration plant which is equipped with modern machines to prevent pollution. Incineration may reduce the bulk of wastes up to 90% in volume. This method has its own disadvantage. Incineration produces toxic ash and fumes which may cause air pollution and pose a serious health hazard to the people living in the vicinity. Yes, तो इंसिनरेशन में क्या होता है, जो वेस्ट होते हैं उनको एक लार्ज फर्नेस यानी बहुत बड़ी भट्टियों में क्या करा जाता है, जलाया जाता है। इस मेथड्स में ना केवल वेस्ट डिस्पोज होता है बल्कि वो काफ़ी रिड्यूस भी कर दिया जाता है। इस वेस्ट में क्या करता है, इस तरह से इनको जलाया जाता है कि जो कंट्रोल मैनर इन एन इंसिनरेशन यानी इस तरह जलाया जाता है, जिस प्लांट में जलाया जाता है उसमें काफ़ी क्या होते हैं, मॉडर्न टाइप के क्या होते हैं, उपकरण होते हैं जो कि पॉल्यूशन से उनको रोकते हैं। तो इंसिनरेशन क्या करता है, 90% जो वो होता है वेस्ट उनको कम करता है। इस मेथड्स के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इंसिनरेशन क्या करता है, जो टॉक्सिक एश यानी जो विषैली राख होती है और धुआं, वो जो जब एयर में मिलता है तो वो किसका कारण बन जाता है, एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है, जो आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी हेल्थ पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। नाउ है आप सेकंड, अब लास्ट है आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इज़ अ वेरी सुटेबल मेथड ऑफ डिस्पोजल इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ लार्जली agriculture based. It is a safe and useful method of waste disposal. In composting, organic waste like fruit and vegetable peels, leftover food stuff and garden wastes are dumped into a pit.
where they are decomposed by microorganisms. The waste are converted into a useful product called compost or organic matter, which helps in increasing soil fertility. It also helps to increase the water absorption capacity of the soil. Composting gives the plants essential nutrients. तो composting क्या है? बहुत ही ज़्यादा सेफ और सुटेबल मेथड होता है किसका? वेस्ट डिस्पोजल का। और हमारी इंडिया में भी यही जो है इस तरह का ही मेथड अपनाया जाता है। आप जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी हमारा जो व्यवसाय, हमारा जो बिजनेस है, प्रोफेशन है, मोस्टली कौन से पे बेस है? एग्रीकल्चर यानी है कृषि पे ही आधारित है। तो एक सेफ और यूज़फुल मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का। इसमें क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल पील्स यानी कि जो छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, या गार्डन के जो वेस्ट है जैसे लीफ है या ब्रांचेस होते हैं, उनमें उनको क्या करता है? एक पिट यानी एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म या माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि क्या करते हैं? उस वेस्ट को क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, और उस वेस्ट को किस में चेंज कर देते हैं? एक यूज़फुल प्रोडक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोस्ट यानी खाद या ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत क्या होता है? यूज़फुल होता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है सॉइल की, उसको भी इंक्रीज़ करते हैं, और जो इस तरह का मेथड है वो प्लांट को क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है। तो कंपोस्टिंग आपको क्या है? एक सेफ मेथड है। Now vermicomposting. Vermicomposting, it is a type of composting in which earthworm are added to the compost. Earthworm help in the breakdown of the waste. Their excreta increase the fertility of the compost, making it nutrient rich. Yes, तो vermicomposting माने यानी वर्म जो होते हैं उनको मिट्टी में मिलाना। आप कौन से होते हैं? वो अर्थवॉर्म होते हैं, यानी केचुए होते हैं, उनको उस मिट्टी में मिलाया जाता है, उस कंपोस्ट में। तो जो अर्थवॉर्म होता है जो वेस्ट को क्या करता है? ब्रेक डाउन, यानी उनको कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको, जो कचरे वेस्ट होता है उसका जो कॉम्प्लेक्स जो कंडीशन में होता है उसको सिंपल उसके सब्सटेंस में क्या करता है? तोड़ देता है। और इसके अलावा जो उसकी एक्सक्रीटिया होती है, यानी जो अर्थवॉर्म होता है उसका जो वो मल त्यागता है, वो क्या करता है? उसको क्या करता है? जो सॉइल होता है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, और क्या करता है? इस तरह जो कंपोस्ट बनती है वो क्या होती है? पेट प्लांट्स के लिए क्या होती है? बहुत ही न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करती है। तो ये सब आपके कौन से थे? सॉलिड वेस्ट के आपके क्या थे? ये आपके मेथड थे कि सॉलिड वेस्ट को किस तरह से आप क्या कर सकते हैं? डिस्पोज कर सकते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट। अब लिक्विड वेस्ट के लिए क्या है? देयर इज अनकंट्रोल्ड डंपिंग एंड there is uncontrolled dumping and consequently a discharge of a great amount of liquid waste into various water bodies. Liquid wastes contain many harmful chemicals and disease-causing microbes. Therefore, the effluents need to be properly treated before they are released into water bodies. Some of the methods used are. Yes, अब liquid waste के लिए क्या होता है? ये अनकंट्रोल जो होता है, जो अनकंट्रोल जो डाला जाता है लिक्विड वेस्ट, उसको क्या होता है? एक ग्रेट अमाउंट ऑफ लिक्विड वेस्ट इनटू जो उसको क्या कराता है? इस तरह से को वाटर बॉडी में जो वेस्ट होता है लिक्विड, उसको वाटर बॉडीज़ में क्या जाता है? डाल दिया जाता है। तो लिक्विड वेस्ट जो होते हैं उसमें काफ़ी केमिकल और जो माइक्रोब, इस तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो कई बीमारियों के कारण होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें? उसको उस जो वहाँ की जो गंदगी है जो वाटर के अंदर जो मिक्स होती है उसको पहले ट्रीट करें। ठीक है, यानी वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले हम उसका क्या करें? उसको ट्रीटमेंट दें, उसको ट्रीट करें। तो सम ऑफ द मेथड यूज्ड आर, तो इसके लिए कुछ मेथड्स अपनाए जाते हैं जो इस तरह से हैं। ड्रेनेज फर्स्ट है आपका ड्रेनेज इट रिफर्स टू अ सिस्टम टू रिलीज ऑफ सरफेस और सब सरफेस वाटर बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल चैनल और ड्रेन। In the drainage system, there is one elaborate channel which is connected to many parallel channels. During may be used for residential or industrial purpose. Farmer construct a proper drainage channel in their fields to avoid water accumulation and soil erosion.
तो ड्रेनेज क्या होता है, यानी नालियाँ। तो सबसे पहले क्या होता है, इस नेचुरल यानी प्राकृतिक या आर्टिफिशियल क्या होती है, जो कैनल्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। अब इस कैनल में ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, एक एलोब्रेट यानी बहुत ज़्यादा विस्तृत एक कैनल होती है, जो क्या होती है बहुत सारी कैनल से जुड़ी हुई होती हैं। तो क्या होता है, जब ड्रेनेज क्या होता है, इसको रेजिडेंशियल यानी घरों से निकलने वाला या इंडस्ट्रीज के जो पास निकलने वाला जो होता है कैनल होती है, जहाँ से गंदा पानी आता है, तो पहले इसको फील्ड में जो अवॉइड वाटर एक्यूमुलेशन एंड सॉइल इरोजन, तो ये क्या करता है, हमारी जो सॉइल होता है उसको इरोजन को भी क्या करता है, ये इस तरह गंदा पानी सॉइल इरोजन को भी बढ़ाता है। तो जो फार्मर होते हैं यानी किसान होते हैं, वो क्या होते हैं, एक प्रॉपर ड्रेनेज चैनल को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं उनकी फील्ड यानी उनकी खेतों के लिए, ताकि वहाँ पर वाटर एक्यूमुलेशन यानी वाटर जो पानी जो गंदा पानी जो इकट्ठा होता है उससे वो अवॉइड कर सकें। नाउ सीवेज सिस्टम, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट थ्रू सीवर्स is a very old system of waste disposal. Sewer consists of elaborate sewage system which carry waste to treatment plants and are commonly designed for homes, factories, office, etc. तो जो सीवेज सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है, जो डिस्पोजल होता है वेस्ट का, वो एक बहुत ही पुराना सिस्टम है वेस्ट डिस्पोजल का। इसमें क्या होता है, सीवर्स कंसिस्ट ऑफ एलोब्रेट सीवेज सिस्टम, एक बहुत बड़ा एक क्या होता है सीवेज सिस्टम, यानी जो टैंक वगैरह होते हैं इस तरह के, वो क्या होता है वेस्टेज को क्या करता है, उस वेस्टेज टू ट्रीटमेंट प्लांट, तो उस सिस्टम से क्या होता है, इसको एक ट्रीटमेंट प्लांट में उस वेस्ट को लिया जाता है, जहाँ पर क्या कहता है कॉमनली डिज़ाइन फॉर होम फैक्ट्रीज। तो ये क्या करते हैं, सीवेज सिस्टम कॉमनली डिज़ाइन किए जाते हैं घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, ऑफिस मीन्स आपने देखा होगा आपके घर में भी एक सीवेज सिस्टम होता है, जहाँ से क्या होता है आपके टॉयलेट वगैरह का जो फ्लश जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, पहले सीवेज में जाता है। नाउ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, liquid waste are carried to the water treatment plants through sewage or drainage system. In these plants the waste is passed through many stages and is treated chemically to remove all potentially toxic substance. Once the water is treated and disinfected, it is released in water bodies like lakes, rivers, etc. तो जो लिक्विड वेस्टेज होते हैं वो उनको वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्लांट में किससे लाया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू लाया जाता है, नालियों से लाया जाता है। और इस प्लांट में क्या होता है, जो वेस्ट होते हैं उनको कई स्टेज से क्या आता है, उनमें कई स्टेज ऐसे किया आता है जिससे उससे क्या हो, उसका ट्रीटमेंट हो। तो उससे क्या होता है, उससे जो केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उस वाटर से रिलीज़ हो जाते हैं। और एक बार जब वाटर डिसइंफेक्टेड और रिलीज़ हो जाता है, वहाँ से टॉक्सिक्स रिलीज़ हो जाते हैं उस वाटर से, तो उसके बाद ही उसको कहाँ रिलीज़ किया जाता है, वाटर बॉडीज़ यानी जो हमारी रिवर है, पॉन्ड है, उन पर छोड़ दिया जाता है। नाउ सेप्टिक टैंक्स, अब ये क्या होते हैं, दीज आर ह्यूज वाटर टाइट कंटेनर्स विच आर यूज टू ट्रीट वेस्ट। दे आर यूज इन एरियाज वेयर देयर इज डिफिकल्टी इन मेकिंग अ सीवेज सिस्टम। इन द टैंक्स solid waste settle at the bottom and liquid waste collect above where they are treated. यस, तो ये एयर टाइट वाटर टाइट कंटेनर्स होते हैं बहुत बड़े, जिसमें क्या होता है वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। इनको बहुत बड़े एरिया जहाँ पर सीवेज की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर सीवेज का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, वहाँ पर इन टैंक को यूज़ किया जाता है, सेप्टिक टैंक्स को। तो सेप्टिक टैंक्स में क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो हैवी होते हैं, तो वो क्या होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, और जो लिक्विड वेस्ट होता है वो ऊपर आ जाता है और इस लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पर इसको ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। नाउ डिस्पोजल ऑफ गैशियस वेस्ट। अब गैशियस वेस्ट का डिस्पोजल क्या होता है, जो गैशियस वेस्टेस आर जनरली रिलीज डायरेक्टली इन द एयर आर नॉट मच कैन बी डन टू ट्रैप द टॉक्सिक फ्यूम टू ट्रीट दैम बिफोर रिलीज। हैंस द थ्रस्ट ऑन द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ गैशियस वेस्टेस इज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ this waste on the environment and on the human health. There is a need to check the amount and composition of emission, the size of the particulate matter and the site of their release. तो क्या होता है, गैशियस वेस्ट होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं एयर में छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन एक बार जब छोड़ने से पहले इनको क्या करना चाहिए, हमें इसका पहले इसको ट्रीट, मैंने आपको बताया उसमें से जो वेस्टेज होते हैं उनमें से टॉक्सिस जो सब्सटेंस होता है उनको अलग करना ही क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट कहलाता है। तो उसको रिलीज़ करने से पहले क्या करना चाहिए, उसका पहले ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है
एक बार इसको क्या जो ट्रीटमेंट होता है उससे जो गैशियस वेस्टेस होते हैं उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट पे और हमारे ह्यूमन हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य पे पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो उसका कॉम्पोजिशन होता है गैशियस वेस्ट का उसको चेक किया जाए बार बार। उसकी जो पर्टिकुलेट मैटर है वो छोड़ने से पहले, रिलीज़ करने से पहले ये सब चीज़ें उससे चेक की जाए कि उसका जो इमिशन है यानी जो बाहर निकलने वाला जो गैशियस वेस्ट में कितना पॉल्यूशन, वो कितना पॉल्यूट करेगी हमारी एयर को या कितना इफेक्ट डालेगी। ओके, since trees can absorb the harmful gases, they are highly effective in controlling the harmful effects of the particular matter. Besides, the government has made many rules to check disposal of gaseous wastes. One of the rules being replacing diesel as a fuel in a public transport with CNG compressed natural gas in some states. तो इसके अलावा जो पेड़ होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह की जो हार्मफुल गैस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो कंट्रोल करते हैं। इस जो एयर पॉल्यूशन को कम करने में हमारा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई तरह के रूल्स करे हैं, जैसे जो फ्यूल्स होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया है, जो डीजल हम जो यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस कर दिया है किसमें, सीएनजी, जो कि सीएनजी क्या है, एक इको फ्रेंडली गैस होती है जो कि पॉल्यूशन को बहुत ही कम करती है। तो इस तरह के रूल को हमें फॉलो करके और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा के हमें क्या करना चाहिए, गैशियस वेस्टेस को कम कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं। सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।